डियर स्टूडेंट्स, 2.3 एक्सरसाइज का आज हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में यह प्रश्न। तो देखेंगे कि क्या है इसमें। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, शेष शून्यक हमने ज्ञात करने हैं इसकी। तो हम मान लेंगे कि यह जो बहुपद है वह px के बराबर है। माना px इक्वल टू 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5। अब वर्गमूल 5/3 व माइनस वर्गमूल 5/3 px के शून्यक हैं। यह भी दिया हुआ है कि वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 px के शून्यक हैं। यदि शून्यक हैं इट मीन x इक्वल टू वर्गमूल 5/3 रखने पर यह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहाँ हम कह सकते हैं कि x माइनस वर्गमूल 5/3 फिर कितना है, इक्वल टू 0 है। यदि x इक्वल टू वर्गमूल 5/3 है तो वर्गमूल 5/3 को यदि लेफ्ट हैंड साइड में लें तो इक्वल टू क्या बचता है, 0। इट मीन x माइनस वर्गमूल 5/3 इसका क्या है, एक गुणनखंड है px का। इसी प्रकार से x बराबर है माइनस वर्गमूल 5/3, यदि यह है तो इसको इधर ले आए तो x प्लस वर्गमूल 5/3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से x प्लस वर्गमूल 5/3 भी क्या है, px का गुणनखंड है। वही लिखा है हमने लिखा है कि x माइनस वर्गमूल 5/3 व x प्लस वर्गमूल 5/3 px के गुणनखंड हैं। यदि ये दोनों गुणनखंड हैं तो इन दोनों का गुणनफल होगा जो वह भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। इन दोनों की हमने गुणा कर दी। x माइनस वर्गमूल 5/3 इंटू x प्लस वर्गमूल 5/3 भी px का गुणनखंड है। यह कैसे है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 30, इसके गुणनखंड है 2, 15, 3, 5। ये 2 30 का गुणनखंड है और 3 भी 30 का गुणनखंड है। और यदि 2 गुणा में 3 6 देखें तो 6 भी 30 का क्या है, गुणनखंड है। ये 2 30 का एक गुणनखंड है, 3 30 का एक गुणनखंड है, 3 गुणा 6 भी 30 का क्या होगा, गुणनखंड। इसी प्रकार 3 30 का गुणनखंड है, 5 30 का एक गुणनखंड है, 5 गुणा में 3 15 भी क्या है, 30 का एक गुणनखंड है। यदि कोई दो संख्याएं किसी संख्या का गुणनखंड हो तो उनका क्या है, गुणनफल भी क्या है, संख्या का गुणनखंड होता है। वही लिखा है हमने x माइनस वर्गमूल 5/3 x प्लस वर्गमूल 5/3 px के गुणनखंड हैं। तो x माइनस वर्गमूल 5/3 इंटू x प्लस वर्गमूल 5/3 भी px का गुणनखंड है। a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने सर्वसंख्या अप्लाई कर दी यहाँ पे। तो क्या हो जाता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, x स्क्वायर माइनस 5/3 भी क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। यदि 3 से गुणा कर दें अब तो 3x स्क्वायर माइनस 5 भी क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। अब हमें 3x की घात 2 माइनस 5 px का एक गुणनखंड मिल गया। इसका एक गुणनखंड हमें मिल गया 3x की घात 2 माइनस 5। तो दूसरा गुणनखंड क्या है इसका, इसे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हमने वही किया, भाग किया इसको इससे। सबसे पहले x की 2 पे जाएगा, x की 2 पे जब किया तो x की 2 को 3x की 2 से गुणा की, 3x की घात 4 माइनस 5 को x की 2 से किया, माइनस 5x की 2, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, ये कैंसिल। 6x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये आ जाता है हमारे पास। अब 6x की घात 3 है बड़ी से बड़ी घात, और जहाँ पे बड़ी से बड़ी घात क्या है, 3x की 2, तो कितने पे जाएगा, 2x पे जाएगा। 3 दूनी 6, x की 2 को x से किया 6x की 3, और 2x को माइनस 5 से किया माइनस 10x। ये धनात्मक था ऋणात्मक, ऋणात्मक था धनात्मक, ये भी क्या हो गए, कैंसिल। क्या बच रहा, 3x की 2 माइनस 5। अब यह कितने पे जाएगा, 3x की 2 है इस बहुपद में बड़ी से बड़ी घात, और जहाँ पे भी 3x की 2 है, 3x की 2 बटे में 3x की 2 हम करके देखेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे गया जी। अब प्लस 1, यदि 1 को 3x की 2 से गुणा किया, 3x की 2 माइनस 1 को
सॉरी माइनस 5 को 1 से किया तो माइनस 5। अब जे क्या है, इसके साइन चेंज होगी, जे धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, जे क्या हो गया धनात्मक, तो शेषफल कितना रह गया 0। इट मीन्स जे जो भाज्य है इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी हमें यही कहता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास भाज्य जो जे था इक्वल टू भाजक 3x की 2 भागफल x की 2 प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल 0 इसके क्या होगा बराबर होगा। अब इसके दो गुणनखंड मिल गए, एक तो हमें जे मिल गया, दूसरा जे मिल गया। इसके जो शून्यांक है हमें पता है कितने हैं, वर्गमूल 5/3 माइनस 5/3 वर्गमूल यह है हमारे पास। तो दूसरा कौन सा रहेगा गुणनखंड x² प्लस 2x प्लस 1। इसके शून्यांक हमने ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर रख दिया 0 के। अब जब इसको 0 के बराबर रख दिया तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जब गुणनखंड करें तो ये x प्लस 1 का वर्ग है, x प्लस 1 का वर्ग है, तो इसको लिख दिया x प्लस 1 की घात 2 इक्वल टू 0। x प्लस 1 2 टाइम्स हो गया जी, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है या हो सकता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। इट मीन्स जो px हमारे पास बहुपद था उसके दो शून्यांक हमें पहले ही दिए थे, वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3, और दो अन्य शून्यांक कौन से आगे -1 और -1। तो सभी शून्यांक अंत में हमने क्या करने इनके लिख देने इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त हो तो gx ज्ञात करो। भागफल x माइनस 2 और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त हो तो gx ज्ञात करो। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हमें पता है कि भाज्य क्या है हमारे पास x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2, और भाग किससे करना है gx से। इट मीन भाजक क्या है gx है। भागफल दे रखा है, भागफल x माइनस 2 प्राप्त हो, भागफल कितना x माइनस 2, और शेषफल माइनस 2x प्लस 4, शेषफल कितना माइनस 2x प्लस 4। विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या था हमारे पास प्लस x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2, भाजक क्या था gx, भागफल क्या था x माइनस 2 और शेषफल माइनस 2x प्लस 4। जो भी हमें इनका मान दिया हुआ था वह हमने रख दिया जहाँ पे। अब हमारे पास gx गुणा में x माइनस 2 जे प्लस माइनस 2x हो गया और प्लस प्लस 4। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ऐसे लिखा जाएगा। इस सारे के सारे इसको माइनस 2x प्लस 4 को हम इधर ले आते हैं। gx गुणा में x माइनस 2 क्या रह जाता है x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2, माइनस 2x इधर आ गया किसका हो गया प्लस का, और 4 भी इधर आ गया तो किसका हो गया माइनस का। यदि इसको सॉल्व करें x की 3 माइनस 3x की 2, x प्लस 2x 3x प्लस के 2 और माइनस के 4, तो ये कितना आ गया माइनस के 2। इट मीन gx गुणा में x माइनस 2 बराबर मिल जाता है हमें x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2। तो gx किसके बराबर होगा x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2। इट मीन जो j बहुपद है वह किससे भाग हो जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 से भाग करने पर, अब यदि x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग करें तो जहाँ पर हमारे पास बड़ी से बड़ी घात का बहुपद x की 3 और जहाँ पे क्या है x, इट मीन सबसे पहले ये कितने पे जाएगा x की घात 2 पे। x की घात 2 को x से गुणा किया तो x की घात 3, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x की 2, j नेगेटिव j पॉजिटिव, इट मीन j क्या हो गया ऋणात्मक, j क्या हो गया धनात्मक, माइनस x की 2 प्लस 3x। अब जहाँ पे क्या है माइनस x की 2 बड़ी से बड़ी घात वाला पद है इसमें, और जहाँ पे क्या है x। अब कितने पे जाएगा जी माइनस
एक्स पे, ये आ गया माइनस एक्स की 2 एक्स, माइनस एक्स को जब एक्स से की माइनस एक्स की 2, माइनस 2 को माइनस एक्स से गुणा करें तो प्लस 2x, जे धनात्मक हो जाएगा, जे धनात्मक है, जे क्या हो जाएगा ऋणात्मक, जे दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जे क्या आ गया हमारे पास x माइनस 2। अब जहाँ पे क्या है बड़ी से बड़ी घात x है, x माइनस 2 बहुपद में बड़ी से बड़ी घात वाला पद है x, और जहाँ पे क्या है x, इट मीन जब जो है कितने पे जाएगा +1 पे। अब कितना जाएगा +1 को x से की x, माइनस 2 को +1 से की माइनस 2, ये धनात्मक था ऋणात्मक, ये ऋणात्मक था धनात्मक, शेषफल 0। इट मीन जी एक्स कितना है हमारे पास x की 2 माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने जी एक्स की वैल्यू पता करनी थी, तो जी एक्स के x की 2 माइनस एक्स प्लस 1।